connected successfully. अभी बताओ एक बार whether it is connected successfully. Am I audible? अभी तो आवाज तो आ रही है. Am I audible? Good morning राशि, अंकिता. Good morning शशांक. क्या हाल है? Am I audible? चलो जी शुरू करें जी. Am I audible? बोलो यस. तो आ जाओ शुरू करते हैं. गुड मॉर्निंग स्नेहा. गुड मॉर्निंग. कैसे हैं आप सभी? चलो आ जाओ अब आपके अगले चैप्टर पे. अपन ने लास्ट टाइम कहाँ बनाया था? ये बनाया था अपन ने चैप्टर 3. ठीक है, आज बनाते हैं अपन चैप्टर 4. चलो जी आ जाओ. चैप्टर 4 सिचुएशन एनालिसिस. SITUATION स्ट्रेटेजिक एनालिसिस एंड प्लानिंग. स्पेलिंग गलत है. स्ट्रेटेजिक एनालिसिस. चलो एंड प्लानिंग. चलो जी क्या हाल है? आनंद, कुंजन, दिया, स्नेहा, कैसे हो आप सभी? चलो आ जाओ जी शुरू करते हैं अब. चलो शुरू करें. हाँ जी आ जाओ जी. आज रिकॉल भी करते जाते हैं. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग अभिषेक. गुड मॉर्निंग. चलो जी आ जाओ अब शुरू करते हैं. यस तो ये चैप्टर को अभी फटाफट से नोट्स बनाने के लिए एक ओवरव्यू आपको मैं दे देता हूं कि किस तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं. आपको क्या करना है, ये आपकी जो बुक होगी A4, ये आपकी ऐसी बुक होगी, ऐसी कॉपी होगी. आप एक पन्ना ऐसा लेना. ठीक है, एक पन्ना ऐसा लेना तो आपको 2 पन्नों की जरूरत पड़ेगी. ठीक है, और एक पन्ना आपका ऐसा आएगा. 1 पेज इन दिस मैनर, मतलब आपको हॉरिजेंटल फॉर्म में लेना पड़ेगा. ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली 2 पेजेस के अंदर अपन कंप्लीट कर लेंगे, और अगर मान लो लगा तो 3 पेजेस. ठीक है ना, तो 3 इस तरीके के पेजेस ले लेना, आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, मेरे पास छोटा सा पेपर है राइट, और अगर आपके पास वो बड़ा पेपर जो होगा, रजिस्टर के दोनों पेपर होंगे, तो आराम से मेरे को लगता है 2 पेजेस में अपन पूरा कंप्लीट कर लेंगे, है ना. क्या ये ऊपर में इंग्लिश स्पेलिंग एक बार लिखिए ना, भगवान जी का. भगवान जी का सिंपल स्पेलिंग है JAI JSHREE श्री RAM राम. ठीक है ना, और इधर जय सगर जी महाराज में JAISAGASGMAHARAJ. राइट, समझा नहीं मैं अभिषेक आपकी बात को. जय सगस जी महाराज, JAISAGAS सगस जी महाराज. चलो आ जाओ अभी शुरू करते हैं. तो एक ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया है कि इस तरीके से तुम्हें बनाना है. ठीक है, तो शुरू करें. चलो जी आ जाओ. अब आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं इस चैप्टर के बारे में. राइट, एक ओवरव्यू आपको दे देता हूं इस चैप्टर के बारे में. इस चैप्टर को अपन ने 3 पार्ट में सेग्रीगेट कर रहे हैं अपन. ठीक है, 3 पार्ट में सेग्रीगेट कर रहे हैं, मतलब 2 पार्ट ही समझो आप, तो 2 पार्ट में इसे सेग्रीगेट कर रहे हैं. पहला सिचुएशन एनालिसिस, और दूसरा क्या हो जाता है, दूसरा हो जाता है आपका, पहला तो हो गया आपका सिचुएशन एनालिसिस, और जो दूसरा पार्ट है
दैट इज द टूल्स फॉर द सिचुएशन एनालिसिस, ठीक है ना, मतलब स्ट्रेटेजिक एनालिसिस के टूल्स। अब टूल्स को अपन ने दो पार्ट में, जनरल टूल्स और कुछ अल्टरनेटिव टूल्स, ठीक है ना। टूल्स को हमने फर्दर दो पार्ट्स में सेग्रीगेट किया है, जनरल टूल्स और कुछ अल्टरनेटिव टूल्स। अब एक चीज ध्यान रखना, मैं यहां पर आपको 5th चैप्टर का एक पार्ट जो है मैंने आपको बताया था पोर्टस, पोर्टस टूल, स्ट्रेटेजिक टूल अपन ने कल देखे थे ना। पोर्टस टूल्स अपन ने देखे थे ना, तो उस केस में अपन क्या करेंगे, पोर्टस टूल के केस में जो 5th चैप्टर के अंदर है वो मैं आपको इसी के अंदर कवर करवा दूंगा। मैंने आपको बोला ना कि इसे 3 पार्ट में करेंगे, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए तो हो जाएगा आपका स्ट्रेटेजिक एनालिसिस के बारे में, पार्ट बी हो जाएगा आपका टूल्स के बारे में, और पार्ट सी हो जाएगा अल्टरनेटिव टूल्स के बारे में। तो 5वें चैप्टर का आधा पोर्शन मैं आपको इसी में करा दूंगा, ठीक है। 5वें चैप्टर का जो एक आधा पोर्शन है, जहां मैंने आपको बताया भी था कि बिजनेस स्ट्रेटजी लेवल, जहां उन्होंने 3 चीजों पे फोकस किया है, कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन और मार्केट सेगमेंटेशन, मतलब फोकस स्ट्रेटजी, ठीक है। तो यहां पर हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, उसे वापस 5th में भी पढ़ना है, लेकिन 5th वाले को मैं आपको यहीं अलाइन कर दूंगा, ताकि 5th में सिर्फ और सिर्फ इंप्लीमेंटेशन ही पढ़ना रहेगा। आई होप दिस इज क्लियर। चलो आ जाओ, शुरू करते हैं। चलो, चैप्टर का नाम क्या है बोलते जाओ, रिवाइज करते जाओ। चैप्टर का नाम बोलो भाई, बोलो बोलो। चैप्टर का नाम बोलो। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। अभिषेक, आपको ना इसका वो चार्ट बनाते वक्त 3 पार्ट में बनाना आप, ठीक है। अभी मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, उसके नीचे अपन स्ट्रेटेजिक एनालिसिस को कवर कर लेंगे, और फिर पार्ट बी जहाँ पर टूल्स कवर कर लेंगे, और पार्ट सी जहाँ पर हम वो अल्टरनेटिव स्ट्रेटेजीज को कवर कर लेंगे, टूल्स, अल्टरनेटिव टूल्स को कवर कर लेंगे, ठीक है ना। हाँ, A4 का ले सकते हो, A4 के 3 में आ जाएगा। वैसे लास्ट टाइम आपने A3 में बनाया था क्या? A3 में तो 2 पेज में आ जाएगा। लास्ट टाइम A4 के 3 पेजेस बोल रहा हूँ मैं। लास्ट टाइम आपने A3 में बनाया था क्या? लास्ट टाइम आपने A4 में बनाया था क्या? A3 में ही करना है, A3 में ही करना, जरूरत नहीं आएगी। दिस इज A3 पेज, A4 पेज, सॉरी, दिस इज A4 ओनली, ठीक ना, दिस इज A4। तो मैं उसी वे से कराऊंगा ताकि आपका आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। चलो आ जाओ। तो स्ट्रेटेजिक एनालिसिस एंड प्लानिंग, इसे हम 2 पार्ट में सेग्रीगेट कर रहे हैं। पहला सिचुएशन एनालिसिस, इसे ए बोल दो। सिचुएशन एनालिसिस, ठीक है। और दूसरा जिसे आप बी बोल दो, वो टूल्स फॉर सिचुएशन एनालिसिस, टूल्स फॉर सिचुएशन ऑब्लिक स्ट्रेटजी लिख सकते हो, स्ट्रेटजी एनालिसिस, ठीक है। अब इसको मैं फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है। तो एक तो हो गया जनरल एनालिटिकल टूल्स, और यहां कुछ अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी एनालिटिकल टूल्स और अल्टरनेटिव स्ट्रेटेजिकल टूल्स, अल्टरनेटिव टूल्स बोल दो आप इसे,
अल्टरनेटिव टूल्स बोल तो ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, अरे हो जाएगा। अरे भाई A4 ही निकाल लेना ना, प्रिंट वाले के पास जाके बोल देना ए प्रिंट A4 दे दो। ठीक है ना, एक बार ये जब कंप्लीट हो जाएगा ना तो अभिषेक अपन एक बार थोड़ा सा मैं आपके साथ कनेक्ट करके इसको एक प्रॉपर वे में अपन वर्कआउट प्लान करेंगे, ताकि एक अच्छी से एक सभी के लिए एक अच्छी चार्ट तब तैयार हो पाए, है ना। दिस इज द रफ पार्ट 1, बट जैसे ही सेकेंड फेज अपन बनाएंगे दैट विल बी द फाइनल आउटपुट अपन बनाएंगे उस पर। ठीक है, सो एक बार होने दो, देन विल वर्क ऑन दैट। चलो जी, आ जाओ, ये कर लिया आपने। सो यहाँ पर अगर आप इसे बोलो तो B1 कर दो, इसे B1 और इसे B2 कर दो। ठीक है, B1 और B2 तो ये तुम्हारा एक चार्ट का एक आ गया। अब यहाँ पर ना, यहाँ पर सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे सिचुएशन एनालिसिस। ठीक है, तो ये आपका पहले चार्ट के अंदर ही बनेगा, चार्ट नंबर ए, चार्ट वन पेपर जो होगा ना उसमें ये बन जाएगा, और फिर दूसरे पेपर पे बनाएंगे अपन दूसरा। बट सभी बनाना प्लीज बट सभी को बनाने हैं चार्ट। प्रिंट करना है, तुम अभिषेक कहा जाओ, बनाओ आप तो, और आप क्या बनाओ, सॉरी, सभी मिलके बनाओ अपनी कॉपी में। जब आप अपने हाथ से लिखोगे ना उसका एक अलग वैल्यू होता है, कितना ही आपको मिल जाए, बट आपकी हाथ से जो लिखावट होती है ना, दैट विल बी द बियॉन्ड द लेवल, मतलब उसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं होता। ये चीज ध्यान रखना। कितने सुंदर चार्ट आपके बना के मान लो मैं दे भी दूं, लेकिन जो आपकी हाथ की लिखावट है, भले ही वो रद्दी से रद्दी हो, लेकिन वो आपके लिए ना मोती। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। चलो जी, इसलिए लिखना मत छोड़ना। सिचुएशन एनालिसिस, बताओ जी, सिचुएशन एनालिसिस में अपन ने क्या क्या देखा था? बताओ, सिचुएशन एनालिसिस में हमने क्या क्या देखा था? बोलो क्या क्या देखा था, लेकिन रिकॉल करना है अपने को यहाँ पे। बोलो, सिचुएशन एनालिसिस में हमने क्या क्या देखा था? बोलो भाई रिवाइज कर रहे हैं अपन यहाँ पे सब साथ में। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो बस वो 4 चीजें लिख लो यहाँ पे। डिफाइन डिफाइन नीड, सुटेबिलिटी। ठीक है ना, सुटेबिलिटी, सॉरी 5 है यार, मैंने कम ही लिखा क्या, एक डिफाइन हो गया, नीड, सुटेबिलिटी, डिफाइन नीड, सुटेबिलिटी, सुटेबिलिटी, और फिर द कंडक्ट, है ना, हाँ कब होना चाहिए, कंडक्ट। और यहाँ तो नीड, इसकी जरूरत क्या, नीड, कंडक्ट, और फिर था एलिमेंट्स। एलिमेंट्स मैंने यहाँ पे आपको बताया भी था नीड मतलब जरूरत क्या, ठीक है ना, और कैसे, ये हो गया कैसे, और ये हो गया कब। ठीक है ना, और ये तो कोई नीड मतलब जरूरत क्या, लिख सकते हो आप उसे, जरूरत क्या। चलो, आई होप समझ आ रहा है आपको। तो हाँ, अब अपन आओ सबसे पहले डिफाइन। डिफाइन में हमने क्या देखा था? डिफाइन, बताओ, याद है आपको? सिचुएशन एनालिसिस, सिचुएशन एनालिसिस मतलब स्ट्रेटेजिक एनालिसिस भी बोल सकते हो आप इसे, यहाँ पे लिख लो, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। ठीक है ना, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। तो डिफाइन,
तो इसमें हमने 4 चीजों पे फोकस किया था। पीपल की बर्निंग प्रॉब्लम, वेरी गुड। तो यहाँ पे अपन 4 कंपोनेंट्स पे आ जाएं। पीपल की बर्निंग प्रॉब्लम, तो पीपल, उसकी प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम एरिया क्या है उसका, ठीक है, और उस प्रॉब्लम एरिया के पीछे कारण क्या है, कॉन्टेक्स्ट, ठीक है ना, कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट, और हम किस तरीके से उसे रिजॉल्व करें कि हमारे अलावा कोई इस प्रॉब्लम को सॉल्व ना कर पाए, राइट, मतलब इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स, इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स। तो यहां पर अब आपको समझ में आ गया है सिचुएशन एनालिसिस डिफाइन, ये बताता है कि डिफाइन करता है, सबसे पहले आप आइडेंटिफाइड करो पीपल कौन है आपके, उन पीपल की प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम का कारण क्या है, और किस तरीके से आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो। तो सिचुएशन एनालिसिस इस चीज को बताता है, राइट। आप कहते हैं ना, कोई भी स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करने के पहले अपने आप को अंडरस्टैंडिंग आपको करना जरूरी है। तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग करवा रहा है पहले अपने आप की, फिर ये बोलता है कि भाई क्या जरूरत है, क्या जरूरत है, ठीक है ना, इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स। अब यहां पे आता है कि भाई जरूरत क्या है, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, जरूरत क्या है सर, जरूरत क्या है, तो यहां लिखो जरूरत क्या है। ये कहता है क्लियर डेटा एंड रियल पिक्चर टू गेट क्लियर डेटा एंड रियल पिक्चर, ठीक है ना, रियल पिक्चर रिलेटेड टू अपॉर्चुनिटी, related to opportunity, resources, challenges और barriers, ठीक है ना। सो अब आपको यहां पर, हाँ, क्लियर एंड डिटेल्ड रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ द रिसोर्सेज टू गेट क्लियर डेटा एंड रियल पिक्चर रिलेटेड टू अपॉर्चुनिटी क्या है। तो इसलिए हम सिचुएशन एनालिसिस करते हैं ताकि हमें क्लियर पिक्चर पता पड़ जाए, और जब हमें क्लियर पिक्चर पता होगी तो हमारे लिए आसान हो जाएगा स्ट्रेटजी बनाना। अब सर क्लियर पिक्चर पता कैसे लगाएं, सिचुएशन एनालिसिस में आपने कहा सर पीपल की बर्निंग प्रॉब्लम को पकड़ो। अरे सर पकड़े कहां से पीपल की बर्निंग प्रॉब्लम को, पता कैसे लगावें, हैं, कैसे लगावें, सुटेबिलिटी कैसे सुटेबल है सर, हाउ द सिचुएशन एनालिसिस विल बी द सुटेबल। अरे भैया उनसे मिल, उनसे बातें कर, उनसे समझ, ग्रुप डिस्कशन कर, राइट। क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, हवा में थोड़ी पता पड़ेगा, कोई किताबों से थोड़ी पता पड़ेगा, जिस आदमी को प्रॉब्लम आ रही है उस आदमी से मिल, राइट। डिस्कशन, इंटरव्यूज, ग्रुप डिस्कशंस, ये कई सारी चीजें हैं जो आपको रेगुलर फीडबैक्स, ठीक है ना। तो यहां लिखो रेगुलर कनेक्ट, रेगुलर कनेक्ट, इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन, स्मॉल मीटिंग एंड एंगेजमेंट, ठीक है ना। आई होप दिस इज क्लियर। यस, एक बार मैं देख लेता हूँ नोट्स में भी कोई चीज अपनी मिस ना हो, सभी के हिसाब से अपन पूरा प्रॉपर बनाए अल्टीमेटली। एक मिनट रुकना। कोई पॉइंट अगर तुम्हें लग रहा हो ना कि कोई मेरे से, अगर यहाँ पे अपने को, वैसे तो सारे मैं कवर कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बट फिर भी
ठीक है, चलो अब आता है कंडक्ट कब होना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, इंगेजिंग यहां लिख दो टू एंगेज शेयर होल्डर, टू एंगेज स्टेक होल्डर्स, स्टेक होल्डर, ठीक है ना, टू एंगेज स्टेक होल्डर, ठीक है। अब आता है कंडक्ट, अब आता है कंडक्ट, हमें कब कंडक्ट करना चाहिए, तो ये हमें कंडक्ट करना चाहिए बिफोर स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन, बिफोर स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन, ठीक है ना। एंड व्हाट आर द एलिमेंट्स, व्हाट आर द एलिमेंट्स, व्हाट आर द एलिमेंट्स, ठीक है ना। ठीक है, व्हाट आर द एलिमेंट्स, बताओ हिया क्या क्या एलिमेंट्स है, बोलो बताओ जी बताओ, एलिमेंट्स क्या क्या हैं। एक तो प्रोडक्ट सिचुएशन, कॉम्पिटिटिव सिचुएशन, और एक आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिचुएशन, ठीक है। फिर फिर हो गया आपका एनवायरमेंटल फैक्टर्स, और फिर आ गया आपका अपॉर्चुनिटी एंड इशू एनालिसिस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ सिचुएशन एनालिसिस, राइट। चलो जी, एलिमेंट्स, तो सबसे पहले तो आ गया आपका प्रोडक्ट सिचुएशन, प्रोडक्ट सिचुएशन, दूसरा आपका कॉम्पिटिटिव सिचुएशन, तीसरा आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिचुएशन, प्रोडक्ट का कंपटीशन है तो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अच्छा करो, डिस्ट्रीब्यूशन सिचुएशन, एंड फिर एनवायरमेंटल फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ठीक है। प्रोडक्ट सिचुएशन मतलब ये यहां पर प्रोडक्ट सिचुएशन, कॉम्पिटिटिव सिचुएशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एनवायरमेंट फैक्टर, और फिर आ जाता है आपका अपॉर्चुनिटी एंड इशू एनालिसिस, अपॉर्चुनिटी एंड इशू एनालिसिस, और फिर आ जाता है नेक्स्ट, दैट इज द इफेक्टिवनेस, इफेक्टिवनेस, इफेक्टिवनेस ऑफ सिचुएशन एनालिसिस। अब यहां पर अगर आप एक एक लाइन लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, यहां पे आप लिख दो कोर एंड सपोर्टिव प्रोडक्ट, सपोर्टिव प्रोडक्ट, है ना। आपका प्रोडक्ट सिचुएशन मतलब आपका कोर प्रोडक्ट क्या है, सपोर्टिव प्रोडक्ट क्या है, ये आप लिख दो, बराबर है, राइट। competitive situation, identify their core competencies, ठीक है ना, core competencies। ये थोड़ी स्पेलिंग तुम ढंग से लिख लेना, मेरे इसमें मैं बारीक लिख रहा हूं तुम्हें दिखेगा नहीं, ठीक है ना। आइडेंटिफाई देयर कोर कंपिटेंसीज, उनकी आप कोर कंपिटेंसीज आइडेंटिफाइड करो, ठीक है। फिर आता है रिव्यू डिस्ट्रीब्यूशन और लॉजिस्टिक, डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्लिक लॉजिस्टिक चैनल, अपना जो भी डिस्ट्रीब्यूशन और लॉजिस्टिक चैनल है उसको रिव्यू करना, राइट। ये क्या है, व्हाट आर द एलिमेंट्स, अब ये बोलता है देखो सर वापस समझो इस पॉइंट को, पहले लिख लो एक बार, चलो फिर समझाता हूं। एनवायरमेंट फैक्टर्स, यहां आप लिख लो एक्सटर्नल, एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स आपको चेक करने पड़ेंगे, इंटरनल,
ठीक है ना, वो आपको चेक करना पड़ेगा। अपॉर्चुनिटी एंड इशू एनालिसिस, यहाँ स्वॉट लिख दो, और इफेक्टिवनेस में मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। तो दीज आर द वन लाइनर जिससे तुम्हारी पूरी पिक्चर कहानी क्लियर हो जाएगी, है ना। अब ये देखो, एक बार यहाँ तक लिख लिया हो तो मैं वापस से एक बार इससे पूरा रिकॉल करवा देता हूँ ताकि ये एकदम व्यवस्थित हो जाएगा। दिस इज द पार्ट ए, बस। अब नाउ विल कम ऑन द पार्ट बी, मतलब नेक्स्ट पेज पे आना है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आना है आपको, यहाँ एक पेज पे बना लिया, अब दूसरे पेज पे आ जाओ, क्योंकि अब मैं जो बनवाने वाला हूँ दैट विल बी द कनेक्टेड विद द टूल्स, है ना। यहां तक वापस समझो, कुछ याद नहीं करना है। देखो सर, ये चैप्टर क्या है, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, जिसे हम सिचुएशन एनालिसिस भी बोलते हैं, है ना। तो ये सर, ये चैप्टर का यूज क्या है। देखो सर, ये बोलता है कि कोई भी स्ट्रेटेजी बनाने के पहले ना, पहले अपने आप को एनालाइज कर लो, अपनी सिचुएशन को एनालाइज कर लो। सर कहां से करूं एनालाइज अपनी सिचुएशन को, राइट, कैसे करूं। तो यह क्या बोलता है, देखो भाई, सबसे पहले अपने आप को देखो, तुम्हारी एक्चुअली डिफाइन करो, तुम्हारे लोग कौन हैं, ठीक है। तुम्हारे लोग कौन है, तुम्हारे लोगों की प्रॉब्लम क्या है, जिनको आप सर्व कर रहे हो, जिनको आप सर्विसेज दे रहे हो, उनका मेजर इशू क्या है, बर्निंग प्रॉब्लम, है ना। वापस ये एक छोटा सा मैंने कॉट लिखा था, वो अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम क्या है, मैं उसे कैसे रिजॉल्व करूं कि मेरे अलावा कोई सॉल्व ना कर पाए। तो सबसे पहले अपने कस्टमर को आइडेंटिफाइड करो, उसकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाइड करो, उसके प्रॉब्लम से कनेक्टेड कारण को आइडेंटिफाइड करो, कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट प्रॉब्लम, और फिर किस तरीके से आप उसे इन्फ्लुएंस कर सकते हो, उन चीजों को आइडेंटिफाइड करो। दैट इज द सिचुएशन एनालिसिस, राइट। अब आता है सर, ये जरूरत क्या है। देखो भाई, अगर आप चाहते हो कि मैं ये धंधा करूं, लेकिन आपको अपनी सिचुएशन ही पता नहीं है, तो फिर कैसे धंधा करोगे। धंधे करने के लिए आपको स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करनी है, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करने के लिए क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है। सो टू, ये आपको क्या देता है, क्लियरिटी देता है, गिव्स यू क्लियरिटी, क्लियर पिक्चर, ठीक है ना, कि मेरी अपॉर्चुनिटी क्या है, मेरे चैलेंजेस क्या हैं, रिसोर्सेज क्या हैं, ये सारी चीजें आपको वहां से पता पड़ती है। अच्छा, अब मैं कैसे पता लगाऊं कस्टमर की प्रॉब्लम, मिलना भाई उनसे, मिलेगा नहीं तो पता कैसे पड़ेगा, राइट। कब करना चाहिए, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन के पहले करना चाहिए। अब मुझे क्या क्या चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा सर, भैया तेरा प्रोडक्ट क्या है, तेरा कंपटीशन क्या है, तेरा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या है, वो देख, एनवायरमेंटल फैक्टर्स को देख, राइट, और फिर अपॉर्चुनिटी एंड इशू एनालिसिस को देख, और फिर देख कि वेदर द सिचुएशन एनालिसिस इज इफेक्टिव और नॉट। चलो जी लिखो, चलो लिखो लिखो लिखो, इसमें ही पॉइंट लिखा रहा हूं मैं, एक मिनट रुकना बस। इफेक्टिवनेस में अब यहां लिखो, दो तीन पॉइंट लिखा रहा हूं। इजी होना चाहिए, इजी एंड प्रैक्टिकल, एंड प्रैक्टिकल टू यूज, ठीक है। इजी एंड क्लियर टू अंडरस्टैंड, easy and clear to understand, focus on key factors, focus on key content which impact to business, which can impact to business, ठीक है। और क्लियरली आइडेंटिफाइड फ्यूचर गोल, इट शोज क्लियर आइडेंटिफाइबल फ्यूचर गोल। चलो ये बता दो, लिख लिया क्या, ये लो जी, हो गया तुम्हारा पूरा सिचुएशन एनालिसिस खत्म, लिख लिया। This is the SAR of whole situation analysis in one page, ठीक है। बस इससे भारी कुछ नहीं, अब इससे ऊपर कुछ आ भी नहीं सकता, और इससे इतना लिख दिया तुमने तो तुम्हारे नंबर कोई काट नहीं सकता, इतना ध्यान रखना। ये पेज नंबर ए पे ले लो आप, ठीक है, दिस इज ए, ठीक है, दिस इज बी एंड दिस इज सी। इसे ये बी भी दे सकता हूं मैं, और इसे सी भी दे सकता हूं, ठीक है ना, ये भी ठीक रहेगा मेरे लिए।
ए बी सी, ठीक है। सो नाउ कम ऑन द बी। अब आ जाओ बी, टूल्स, टूल्स फॉर सिचुएशन एनालिसिस, ठीक है। चलो अब इसको कैसे करना है, एक बार करो, रुको। 6 के 6 एक जगह नहीं लिख पाओगे, 3 ऊपर लिखोगे और 3 उससे कनेक्टेड नीचे लिखोगे, ठीक है ना। तो एक लाइन आएगी। चलो नाम बताओ पहले मुझे, स्वॉट और टॉस। ठीक है, अब कितना एरिया छोड़ू, इसमें जगह है। दूसरा यहां ले लो आप, पर सीपीएम। यहां पे ना मैं डायग्राम भी बनवाऊंगा आपसे, तो देखो जगह अपने, देखो सुनना, एक पेज पे आपको 3 लेने हैं और एक नीचे एरो जाते हुए उसी पेज पे नीचे, मतलब एक पेज में, मतलब मेरा ये कहने का मतलब ये है, इसे कैसे बनाओ, देखो एक ऐसे बनाओ, 2 और 3, और फिर बाद में मैं नीचे ले जाके ऐसे और बनवा दूंगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो तुम देख लो कैसे बनाना है तुम्हें। इसमें मैं बॉक्स भी बनवाऊंगा, थोड़ा ध्यान रखना। बॉक्स के लिए छोटा ही बनाएंगे भले ही, बट जगह रहे अपने पास इतना। स्वॉट और टॉस, स्वॉट और टॉस हो गया। दूसरा पर्ट सीपीएम, पर्ट सीपीएम हो गया। फिर बीसीजी मैट्रिक्स हो गया, बीसीजी, ठीक है। चलो जी, ठीक है। अब बाकी रुक जाओ, बस बाकी रुक जाओ, बाकी अपन नीचे लेंगे। बीसीजी के बाद जो एडीएल है, एनसॉफ है, मैकेंजी है, वो सब बाद में लेंगे, ठीक है। आई होप यहां तक समझ आ रहा है। ये क्या हो गया, दिख नहीं रहेगा, दिख रहा है ना बराबर से, ठीक है ठीक है ठीक है। मेरे को यहाँ ऐसा लग रहा था कि दिख नहीं रहा है, एक मिनट रुकना। हाँ दिख रहा है, चलो जी आ जाओ। अब स्वॉट में आते हैं। सबसे पहले स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स। इसकी फुल फॉर्म में इसलिए नहीं लिखा रहा हूं क्योंकि जरूरत ही नहीं है, तो हम सबको आती है। फिर थ्रेट्स, अपॉर्चुनिटीज, वीकनेस, स्ट्रॉन्ग और स्वॉट, ठीक है ना। ठीक है, ये कोई फालतू की बात है, इसको मैं नहीं लिखा रहा हूं। बॉक्स के लिए मेरे पास जगह नहीं है, एक पेज नहीं आएगा, फिर आएगा ना, क्यों नहीं आएगा। बी नए पेज पे शुरू करने को बोला था मैंने आपको बिगिनिंग में बोला था कि बी इट शुड बी ऑन नया पेज। आपने क्या करा, इसी एक पेज में चिपका दिया क्या। मत करो एक पेज में, मैंने मना किया था स्पेसिफिकली आपको। चलो कोई बात नहीं, अब कर लिया तो आप बाद में देख लेना इसको। अब चलो आ जाओ। देखो स्वॉट में कुछ है नहीं खास बात, मैं यहां पे स्वॉट के लिए करा रहा हूं। पहले तो स्वॉट में कुछ भी नहीं है, ये आपके ये स्वॉट हो गया। यहां पे आप अपनी स्ट्रेंथ लिख लो, यहां पे आप अपनी वीकनेस लिख लो, यहां अपॉर्चुनिटी लिख लो, यहां थ्रेट्स लिख लो, ठीक है। बट टॉस में क्या आता है, टॉस, ठीक है ना। टॉस क्या बोलता है आपको, अब टॉस को समझना बस। टॉस क्या बोलता है, स्ट्रेंथ बेस्ड ऑन एक्शन, यहां लिखो एक्शन बेस्ड ऑन स्वॉट, एक्शन बेस्ड ऑन स्वॉट, ठीक है ना। तो मेन टॉस का काम क्या होता है, एक्शन कैसे लेना है। भाई मैंने अपनी स्ट्रेंथ समझ ली, वीकनेस समझ ली, अपॉर्चुनिटी समझ ली, थ्रेट समझ ली, क्या करूं, अचार डालें, नहीं, तो फिर क्या करें सर, ठीक है ना। हमें हमारी स्ट्रेटेजी बनानी है, तो यहां पे हेल्प कौन करेगा, टॉस हेल्प करेगा, ठीक है। चलो अब उसके लिए जो बनाना है ना, वो देखो, वो ढंग से यहां पे बनाना बस। ठीक है, अब ये हेडिंग लिख रहा हूं मैं,
स्ट्रेंथ, वीकनेस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। ये क्या हो गया? मैक्स, मैक्स, ठीक है, ये ध्यान में आना चाहिए तुम्हारे। मिनी, मैक्स, ठीक है, ये क्या हो गया? मैक्स, मिनी, और ये हो गया मिनी, मिनी। अब मुझे ये बताओ, बेस्ड ऑन एस डब्ल्यू मेरी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? एस ओ के केस में मेरी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? डब्ल्यू ओ के केस में मेरी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? स्ट्रेंथ और थ्रेट के केस में मेरी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? और सॉरी, स्ट्रेंथ, हाँ, और वीकनेस और थ्रेट, इस कॉम्बो के केस में मेरी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? राइट, यस। तो अब देखो, स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी मतलब मैक्स और मैक्स है, तो उस केस में आपकी स्ट्रेटजी, यहां ब्रैकेट में आप लिख दो मैक्स और मैक्स, ताकि आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। मैक्स, मैक्स, इस केस में आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए एग्रेसिव। एग्रेसिव, यार थोड़ा एक एक लाइन छोड़ो, एक एक लाइन रखो, रुको 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 रुको, इसको ना एक एक लाइन नीचे ले यार, मैं इसको बाद में लिखाता हूं, पहले इसका लिखो, एग्रेसिव। एग्रेसिव स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ठीक है। रुकना, मैं आपको थोड़ा सा इसका और पॉइंट लिखा दूं, ताकि आपके पास कंटेंट एक ही जगह आ जाएगा सारा। एक मिनट रुकना बस। अब यहां ना छोटे से अक्षरों में इसी के नीचे लिख लो, एसओ के नीचे, यूजिंग स्ट्रेंथ टू टेक एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटी। यूजिंग एस, यूजिंग एस या स्ट्रेंथ, यूजिंग स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ को यूज करते हुए, यूजिंग स्ट्रेंथ टू टेक एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटी, टू टेक एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटी। अब लिखो अगला, डब्ल्यू ओ, मैक्स, मैक्स हो गया ये, डब्ल्यू में क्या हो गया? मिनी मैक्स, मिनी मैक्स। यहां स्ट्रेटजी कौन सी हो जाएगी तुम्हारी? यहां स्ट्रेटजी कौन सी हो जाएगी मिनी मैक्स में? कंपिटिटिव, कंपिटिटिव स्ट्रेटजी, ठीक है। अब यहां तुम लिखो ओवरकम, ओवरकम वीकनेस बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटी, ओवरकम वीकनेस by taking advantage of opportunity, ठीक है। और इसे अपन ने पूरा डिटेल में समझ लिया, अपने को अब दिमाग को एकदम क्लियर है, हर एक चीज के फंडामेंटल हमारे खुले हुए हैं, तो लोड है नहीं हमें, ठीक है ना। हाँ जी, तो अपन ने क्या देखा था? स्वॉट, अभी मैं लिखा रहा हूं और भी पॉइंट, ताकि तुम्हें थोड़ा सा समय दे दूं मैं सेट करने का चीजों को, नहीं तो आपके लिए जल्दबाजी होगी, इसलिए थोड़ा सा रुक रहा हूं मैं, ठीक है ना, क्योंकि ये चीजें सेट करनी पड़ेगी, ये एक पेज में ही आएगा बस, ठीक है ना, ताकि तुम्हें थोड़ा सेट करना पड़ेगा। हाँ, तो स्वॉट समझ आ गया, और स्वॉट से आपको अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स पता पड़ती है, लेकिन उससे क्या करूं भाई? उससे कुछ नहीं होना जाना, उसके अकॉर्डिंग मुझे एक्शन लेना है, तो मुझे टॉस का हेल्प लेना पड़ेगा, क्योंकि वो मुझे स्ट्रेटजी बताता है कि मुझे क्या स्ट्रेटजी लेनी होगी, राइट। तो जब मैं टॉस एनालिसिस पे जाता हूं, तो मुझे मैक्स, मिनी, मैक्स, मैक्स, ये कई सारी स्ट्रेटजीज बताता है, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे अपना एक्शन लेना होता है, मुझे देखना होता है कि मैं कौन से एरिया में आ रहा हूं, अकॉर्डिंगली मुझे अपनी स्ट्रेटजी क्या रखनी है। अगर मैं मैक्स मैक्स में हूं, मेरे पास स्ट्रेंथ है, मार्केट में अपॉर्चुनिटीज भी है, एग्रेसिव हो जाओ, अंधाधुन हो जाओ, भर भर के प्रॉफिट कमाओ, राइट। ये बोलता है यूजिंग स्ट्रेंथ टू टेक एडवांटेज ऑफ द अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी का यूज करो।
दूसरा, सर वीकनेस है कुछ लेकिन अपॉर्चुनिटी बहुत है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वीकनेस से बाहर निकलो, अपॉर्चुनिटी को इनकैश करो। ठीक है, कैसे निकलना है ये स्ट्रेटेजी यहां पे आपको बताएगा। ठीक है ना, तो ये स्ट्रेटेजी इसी पे बताता है। फिर आ जाओ, ST मैक्स मिनी, मैक्स मिनी, ये क्या हो गई, कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव। using strength, using strength to avoid or mitigate threats, avoid, avoid, avoid or mitigate, mitigate, mitigate threats, थ्रेड्स। ठीक है, चलो अगला, अगला हो गया तुम्हारे पास WT, WT दिस इज मिनी मिनी। तो ये कौन सी स्ट्रेटेजी हो गई, डिफेंसिव। अब जब आपके दोनों ही चारों खाने चित हो गए, आप दोनों में ही आपका मामला गड़बड़ है, ठीक है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको डिफेंसिव होके खेलना पड़ेगा। ठीक है ना, डिफेंसिव में आपका क्या आ जाएगा कि मिनिमाइज वीकनेस और एंड अवॉइड थ्रेट्स। अपनी वीकनेस को मिनिमाइज करो, मिनिमाइज वीकनेस एंड अवॉइड थ्रेट्स। चलो जी, आई होप दिस इज क्लियर। आगे चलते हैं अब, तो दिस इज डन। अब छोटा सा एक पार्ट और है, इसका और लिखाता हूं, पहले ये लिख लो, लिखने के बाद बताना मुझे। ठीक है, 2 मिनट आया मैं। हो गया क्या, चलो आ जाओ, अब लिखो आगे। इसको कौन यूज कर सकता है, हु कैन यूज। ठीक है ना, शॉर्ट और टॉस को कौन यूज कर सकता है, एंड वाई टू यूज, क्यों यूज करना चाहिए, हु कैन यूज और वाई टू यूज। एनी डिवीजन और एनी प्रोडक्ट, आप किसी भी डिवीजन के लिए, किसी भी प्रोडक्ट के लिए, किसी भी डिपार्टमेंट के लिए, एनी डिपार्टमेंट एटसेट्रा के लिए आप उसे यूज कर सकते हो, और इवन इंडिविजुअल कैन यूज फॉर सेल्फ ऑल्सो। ठीक है ना, एटसेट्रा। ठीक है ना, चलो वाई टू यूज, क्यों यूज करना चाहिए, टू मैनेजमेंट कैन इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, मैनेजमेंट कैन इंक्रीज देयर प्रोडक्टिविटी, and to make effective strategies। ये तुम्हारा सबसे बड़ा मेरे हिसाब से चार्ट बनेगा, सबसे बड़ा।
लिख लो, मतलब पूरा ही मैंने सिंक करके यहां पे रख दिया है। ये आपके पूरे एसएम का सबसे भारी चैप्टर होता है, बट आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। मतलब अब मैं इन चार्ट्स के बाद में आपको बोल सकता हूं कि आपको हार्डली 2 घंटे लगेंगे पूरी एसएम को रिकॉल करने में, और सेम इसी मैनर पे जाने वाले हैं फॉर द कॉर्पोरेट फाइनेंस। तो यहां तक लिख लिया हो तो बताओ। चलो अब आगे चलूं मैं, बताओ भाई लिख लिया क्या? हु कैन यूज और वाई टू यूज, बस ये पूरा शॉर्ट आ चुका है तुम्हारा यहां पे। मुझे थोड़ा बता दिया करो कि तुमने लिखा नहीं लिखा, मुझे पता नहीं पड़ेगा ना भाई। चलो लिख लिया। स्वराज आप आज ही दिख रहे हो मुझे, आप बाकी नहीं आते हो क्या? है स्वराज? ब्लर है स्क्रीन, ऐसे कैसे हो सकता है यार? मेरे तो बहुत क्लीन आनी चाहिए। स्वराज मुझे ये बताओ, एक चीज पूछता हूं मैं आपसे, कंप्लीशन को लेके आपने जो क्वेश्चन पूछा ना, ऑन द बेसिस ऑफ दैट पहले तो इस चीज की टेंशन बिल्कुल ही छोड़ दो। दूसरा मेरा ये क्वेश्चन है कि मैं सिर्फ पढ़ा दूं और तुम्हें रिवीजन के समय बहुत मेहनत करनी पड़े, वेदर यू वांट दैट सेगमेंट, और रिवीजन के समय तुम्हें कुछ मेहनत ना करनी पड़े, और वेदर यू वांट टू गो इन दैट सेगमेंट, बताओ। नाउ ऑप्शन इज विथ यू, बताओ। मतलब बाकी बाकी सभी के जैसे भी मैं ऐसा करूं कि आया अपना चैप्टर खत्म किया, बाद में तुम जानो तुम्हारा काम जाने, राइट? बहुत मेहनत तुम्हें रिवीजन में करनी पड़े, या इंस्टेड ऑफ दैट रिवीजन के समय तुम्हें कुछ ना करना पड़े, यही सब कुछ सेट हो जाए। मैं कोशिश वो कर रहा हूं, और फिर भी आपको बता रहा हूं कि आराम से बहुत समय पे अपन कर लेंगे। अपन एक डेडलाइन सेट की थी, देखो मैंने 1 तारीख सेट की थी, अराउंड 1 या 10 हाँ 1 तारीख सेट की थी फॉर क्या बोलते हैं अपने एसएम के लिए, लेकिन 10 दिन अपन थोड़ा सा एक्सटेंड हो गए, कोई इशू नहीं है, फिर भी मेरे को कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मेरी डेडलाइन मैंने ऑलरेडी एक बफर रखा था, उसके अंदर मैंने कंप्लीट किया है। सो ऐसा आप आराम से कर देंगे। हाँ, तो वही वही मैं बोल रहा हूं यार, चैप्टर को ऐसे करो ना कि दिमाग में जावे ही नहीं वो दुनिया की वो रोज छोड़ो कि इतने रिवीजन चाहिए उतने रिवीजन चाहिए, वो सारे रिवीजन मैं करा रहा हूं ना यहाँ पे, वो फर्जीवाड़ा है। दिमाग में चीजें समझ नहीं आएगी ना, तो मल्टीपल 10-20 रिवीजन भी कर लोगे तो कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, लेकिन अगर दिमाग में चीजें सेट हो गई ना, तो एक रिवीजन भी शिद्दत से किया हुआ मोर देन सफिशिएंट है। तो टेंशन मत लो यार तुम, है ना? कभी ये मत पूछो कि कब होगा कब होगा कब होगा, बहुत शिद्दत से चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, टेंशन मत लो बस तुम। ठीक है, कभी कभार नो डाउट, फिर भी मैंने तुम्हें बताया था कि अपन टेंटेटिवली आराम से कर देंगे, आज पकड़ के चलो। अपने को कितना टाइम हो चुका है इसमें ना, कॉर्पोरेट फाइनेंस में तुम्हारे को ज्यादा लोड आना नहीं है बिल्कुल भी। एक कॉर्पोरेट फाइनेंस उसमें आईसीडीआर में आना है, लोड भी नहीं है, वो थोड़ा सा बड़ा है, पर तुम्हारे लिए एकदम ईजी हो जाएगा, एकदम इजी। मतलब जैसे अभी तुम्हारी एसएम चल रही है ना, वैसा कर दूंगा उसका आईसीडीआर को, जो तुम्हारा सबसे भारी टॉपिक माना जाता है पूरे एग्जीक्यूटिव लेवल पे भी तुम्हारा बहुत भारी लेवल माना जाता था, और फाइनल लेवल पे भी उसे बहुत भारी माना जाता है, बट तुम बोलोगे सर कुछ भारी है ही नहीं उसमें। सो इसीलिए बोल रहा हूं, शिद्दत से चलो, शांति से चलो बस, बट चलते चलो। सबसे बड़ी चीज है चलते चलो, रुकना मत। आ जाओ जी, पर्ट सीपीएम पे आते हैं। हम्म, यहां लिखो नेटवर्क बेस्ड टेक्निक टू मैनेज लार्ज प्रोजेक्ट, टू मैनेज लार्ज प्रोजेक्ट। ठीक है,
टेंशन नहीं लेने का स्वराज, टेंशन बिल्कुल मत लो। और वैसे भी अगर मान लो आपको लगता है ना, एक बार मेरे नोट्स पुराने वाले तो हैं ही है, पढ़ लो ना। पूरा नोट्स क्या रहे, पुराने वाले सेशन हैं ऑलरेडी, आराम से गो थ्रू कर लो। अगर आपको लगता है ना एक बार थोड़ा थोड़ा सा कुछ टॉपिक आपको देखना है तो देख लो। और मैं कराऊंगा, मेरा इस बार पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट जाने वाला है एज कम्पेयर टू लास्ट, बिल्कुल डिफरेंट। ठीक है, तो एक बार ओवरव्यू अगर आपको लेना है यू कैन, बट अभी मैं शुरू करने वाला हूँ। बस अब मेरा टारगेट है 10 तारीख के बाद मुझे एनी हाउ इसको क्लोज करना है, 10 तारीख तक क्लोज करना है मुझे एसएम को, बस ये मेरा टारगेट है। नो डाउट मैं भी समझ सकता हूँ आपकी प्रॉब्लम भी है कि आपको भी लगता है कि चलो छोड़ो नोट्स बनाते हैं अभी। चलो जी, नेटवर्क बेस्ड टेक्निक्स टू मैनेज लार्ज प्रोजेक्ट्स। ठीक है, अब इसमें होता क्या क्या है, आओ। अब इसमें क्या करते हैं, देखो एक प्लानिंग, इसमें स्टेजेस क्या है। देखो नेटवर्क बेस्ड टेक्निक पर्ट सीपीएम क्या है, एक टेक्निक है जिससे हम एक एस्टिमेटेड टाइम को पता लगा सकते हैं कि किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में मुझे टाइम कितना लगने वाला है। तो एक नेटवर्क बेस्ड टेक्निक है, ठीक है ना, ताकि हम लार्ज प्रोजेक्ट को मैनेज कर सकें। एंड एस्टिमेट देयर टाइम, इसमें एक चीज और लिख लो, एंड एस्टिमेट देयर टाइम। एस्टिमेट देयर टाइम, ठीक है। अब ये करते कैसे हैं सर, हम इसमें करते क्या क्या हैं। देखो एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक है तो उसमें होता क्या क्या है, सिस्टम ऑफ, इसमें हम क्या करते हैं, प्लानिंग, एक इसमें प्लानिंग फेस आ जाता है आपका, प्लानिंग आ गया। ठीक है, एक मिनट रुकना, मैं इसको लिखूं कैसे वो सोच रहा हूं, 2 मिनट रुकना, 2 मिनट रुकना। वो भी कराऊंगा, टेंशन मत लो, क्वेश्चन बैंक भी करा दूंगा, केस लॉ भी करा दूंगा, लेकिन 1 मिनट रुकना। इसे लिखाऊं कैसे कि तुम्हारे लिए इजी हो जाए, तुम्हारे एक चैप्टर में भी एक पेज में आ जाए, मतलब चलो आ जाएगा वैसे। प्लानिंग, प्लानिंग के बाद हो गया आपका, इसे रुको, इसे थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं मैं, प्लानिंग, फिर आ गया आपका शेड्यूलिंग, शेड्यूलिंग, ठीक है, फिर आ गया आपका एग्जीक्यूशन। देखो प्लानिंग करो, फिर शेड्यूल करो, फिर एग्जीक्यूट करो, एग्जीक्यूशन, ठीक है। उसके बाद आ जाता है मॉनिटर करो अपने काम को, मॉनिटर, और फिर आ जाता है कंट्रोल, कंट्रोल, ठीक है। सो दिस, इसमें आपके यही होता है, यही समझाया जाता है कि देखो सबसे पहले कोई भी काम शुरू करने के पहले उसकी प्लानिंग होनी चाहिए, प्रॉपर शेड्यूलिंग होनी चाहिए, उसका एग्जीक्यूशन होना चाहिए एज पर द शेड्यूल, और फिर मॉनिटर करो, और अगर कोई चैलेंजेस आता है तो उसको कंट्रोल करो। ठीक है ना, पर्ट सीपीएम के अंदर ये चीजें आती है। चलो अब आप इसमें करो, इसको मैं सेग्रीगेट कराऊंगा आपको 4 पॉइंट्स में। थोड़ा सा मेरे को यहां पर ना थोड़ा सा जगह का इश्यू आ सकता है, पर देखते हैं। इसके की पॉइंट्स क्या हैं, सबसे पहले हम वो देखेंगे, ठीक है, की पॉइंट्स। दूसरा हम देखेंगे इसकी स्टेप्स क्या है, पर्ट सीपीएम की स्टेप्स क्या है वो देखेंगे। तीसरा हम देखेंगे इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज, ठीक है, वो देखेंगे। और उसके बाद में इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे। ये लो सर, ये कहानी आपकी पूरी हाथ में आ चुकी है, ठीक है ना। चलो अभी की पॉइंट्स क्या है वो देखते हैं सबसे पहले। की पॉइंट्स, एक मिनट रुकना, मुझे कैसे लिखना है वो सोचने दो यार, एक मिनट। ये हो गया पर्ट सीपीएम, ठीक है, और की स्टेप्स और की पॉइंट्स स्टेप्स, ये आ गया। की पॉइंट्स में लिखो, की पॉइंट्स में लिखो, जगह मिलेगी क्या मुझे, व्हाट जॉब एंड एक्टिविटी, व्हाट जॉब और एक्टिविटी, ठीक है ना, मतलब क्या जॉब और क्या एक्टिविटी होगी।
पॉसिबिलिटी ऑफ पैरेलल एक्टिविटी, पॉसिबिलिटी ऑफ पैरेलल, ठीक है ना, पैरेलल एक्टिविटी। तुम्हें दिख नहीं रहा होगा यार, मैं बहुत छोटा लिख रहा हूं, तुम्हें दिख रहा है क्या? व्हाट जॉब और एक्टिविटी, मतलब की पॉइंट्स क्या है, जॉब और एक्टिविटी क्या है, वेयर पैरेलल एक्टिविटी पॉसिबल, पॉसिबिलिटी ऑफ पैरेलल एक्टिविटी या वेयर पैरेलल एक्टिविटी पॉसिबल, ठीक है। फिर आता है शॉर्टेस्ट टाइम टू कंप्लीट, ठीक है। और फिर आता है रिसोर्सेज रिक्वायर्ड, क्या क्या रिसोर्सेज आपको चाहिए अकॉर्डिंगली, टास्क प्रायोरिटीज, ठीक है ना, और मोस्ट एफिशिएंट वे, ठीक है। अब थोड़ा स्टेप्स में मेरे को थोड़ा सा आगे लेना पड़ेगा मामले को, एक मिनट यार। चलो स्टेप्स में क्या क्या आ जाएगी इसकी स्टेप्स। सबसे पहले तो प्रोजेक्ट को क्या करो, डिवाइड करो इन एक्टिविटीज, प्रोजेक्ट डिवाइड इन एक्टिविटीज, जो भी है उसकी एक्टिविटीज है उसमें डिवाइड कर दो। फिर है उसका सीक्वेंस, ठीक है ना, प्रोजेक्ट की एक्टिविटी का सीक्वेंस, एक्टिविटी वाइज। और तीसरा क्या हो गया आपके, कंस्ट्रक्ट द नेटवर्क। तो ये आपकी स्टेप्स भी हो गई, ठीक है। सबको दिख रहा है क्या? सबको दिख रहा है क्या, एक बार बता दो। नहीं दिख रहा तो मैं वापस एक्सप्लेन करूं। कंस्ट्रक्ट द नेटवर्क, ठीक है। अब आ जाओ एडवांटेज और डिसएडवांटेज। यहां मुझे थोड़ा सा ऐसे आना पड़ेगा, एडवांटेज और डिसएडवांटेज, ठीक है। एडवांटेज और डिसएडवांटेज, ठीक है। डिसएडवांटेज, पहला एनालाइज ऑल क्रिटिकल फैक्टर, एनालाइज ऑल क्रिटिकल फैक्टर, ठीक है। दूसरा टूल टू फोरकास्ट दी, इसको समझो एक बार ध्यान से ताकि तुम्हें कभी याद करने की जरूरत ना पड़े। टूल टू फोरकास्ट, मैं समझाता हूं वापस। टू फोरकास्ट द इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन स्टेप। अगर कोई भी स्टेप में अगर आपके चेंज हो गया तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ना है उसको फोरकास्ट कर पाते हो आप पर सीपीएम से, ठीक है ना। तीसरा प्रेजेंट इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर, डेटा प्रेजेंट इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर, एक प्रिस्क्राइब तरीके से उसे प्रेजेंट किया जाता है।
और 3 वे एस्टिमेट्स, 3 वे एस्टिमेट, ठीक है। ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली और पेसिमिस्टिक, ठीक है ना। ये लिख सकते हो ऑप्टिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली और पेसिमिस्टिक। और इंप्रूव्ड कम्युनिकेशन, इंप्रूव्ड कम्युनिकेशन। चलो जी, दीज आर दी एडवांटेज ऑफ पर्ट। ये जनरली एडवांटेज ऑफ पर्ट और डिसएडवांटेज ऑफ पर्ट है, ठीक है। की पॉइंट्स में पॉसिबिलिटी, की पॉइंट्स में पॉसिबिलिटी, क्या क्या की पॉइंट्स में राशि, क्या बोल रहे हो? अच्छा, पॉसिबिलिटी वाला ना, पॉसिबिलिटी ऑफ पैरेलल एक्टिविटी, पैरेलल एक्टिविटी कहते हैं ना भाई। ये क्या है इसमें, यही तो चेक करते हैं कौन सी जॉब होनी है, कब होनी है, कौन कौन सी साथ चल सकती है, ठीक है। शॉर्ट टाइम कंप्लीशन में कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट कितने मिनिमम टाइम में हम कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है ना। क्या रिसोर्सेज लगेंगे, टास्क प्रायोरिटी कौन सी होगी, मोस्ट एफिशिएंट वे कौन सा होगा, ये सारी चीजें आती है, ठीक है। चलो जी आगे चलो। नाउ डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज क्या हो गए? डिसएडवांटेज हो गया अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी। दूसरा हो गया हाई कॉस्ट लगती है, कोई छोटा मोटा गेम थोड़ी है इतना, बड़े बड़े कंसल्टेंट की जरूरत होती है आपको। नॉट सुटेबल फॉर सिंपल प्रोजेक्ट, नॉट सुटेबल फॉर सिंपल एंड रिपीटेटिव प्रोसेस, सिंपल एंड रिपीटेटिव, रिपीटेटिव प्रोसेस। चलो जी लिखो, यहां तक लिखो, देन विल गो आगे। इसके बाद क्या आ जाता है, इसके बाद अभी तो और बाकी है, एडवांटेज डिसएडवांटेज हो गए ना। अब अपन देखेंगे डिफरेंसेस, ठीक है। बस पूरा आपका ये भी आ गया यहाँ पे। तो अभी ना, अभी मेरे को क्या लगता है, अभी आज अपन ये सारा कर लेंगे, कल करेंगे इसका सी वाला पार्ट। कल 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 हाँ, सी वाला पार्ट अगर अपन करेंगे ना, तो उसमें क्या होगा, 5वें का आधा चैप्टर भी कवर हो जाएगा। 5वें का छोटा सा पार्ट रहेगा, वो एक दिन में सल्टा दूंगा मैं। तो 5वां चैप्टर तो आपका 2 या 3 दिन में खत्म हो जाएगा, तो मगजमारी है ही नहीं उसमें। छठा चैप्टर हार्ड से हार्डली जाओ तो 2-3 दिन, 10 तारीख के पहले पहले अगर मान लो लगा, तो एक 3 घंटे का सेशन लेके 10वें चैप्टर, छठे से 5वें चैप्टर को फटाफट से क्लोज करेंगे। बट कल मैं 5वें चैप्टर का आधा हिस्सा यहां कवर कर दूंगा, इस चौथे का हिस्सा ही बना रहा हूं उसे, चौथे चैप्टर का हिस्सा ही बना रहा हूं, क्योंकि चौथे में वो चलो बाद में बता दूंगा, छोड़ो। अब अगर आपने मेरे साथ यहाँ पे अच्छे से उस समय अवेलेबल थे जब अपन ने इसको डिस्कस किया था पर्ट सीपीएम को, तो मेरे को नहीं लगता है आपको किसी भी पॉइंट में कोई इश्यू आएगा। अब देखो पर्ट सीपीएम क्या बताता है, देख लेते हैं एक बार, फिर डिफरेंसेस में आते हैं। एक नेटवर्क बेस्ड टेक्निक है जो एक एस्टिमेटेड टाइम आपको बताती है कि किस तरीके से आपको आगे करना है, ठीक है। सो इसमें मेन प्लानिंग आती है, प्लानिंग के बाद शेड्यूलिंग होता है, एग्जीक्यूशन से पहले प्लानिंग, प्लानिंग कर ली भाई ये काम करना है, उसकी शेड्यूलिंग, कौन सा काम पहले करना है, कौन सा काम बाद में करना है, प्लानिंग, शेड्यूलिंग, और शेड्यूलिंग के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूशन, फिर उसको मॉनिटर करना, और कहीं कंट्रोल, कोई इशू आ रहा है तो कंट्रोल करना, दैट्स इट, यही तो है। तो की पॉइंट्स क्या है, की पॉइंट्स क्या है भाई, प्लानिंग मतलब कौन सा काम कब करना है, कौन सा काम पैरेलल करना है, कितने टाइम लगेगा, कितनी कॉस्ट लगेगी, ठीक है। और रिसोर्सेज क्या लगेंगे भाई, टाइम और कॉस्ट आ गया, रिसोर्सेज ही है, टाइम और कॉस्ट ही तो होता है रिसोर्सेज, राइट। और कौन सी टास्क को प्रायोरिटी है, कोई इंपैक्ट आता है तो कैसे मैनेज करना है, बस ये आ गया सारा। चलो इसकी स्टेप्स क्या है, पहले आप क्या कर लो, पहले आप डिवाइड कर दो वेरियस एक्टिविटीज में, राइट, एक्टिविटीज कर दो, और एक्टिविटी वाइज एक सीक्वेंस बना दो, पहले ये होगा दूसरा ये होगा। पहले तो आप क्या करो, प्रोजेक्ट डिवाइड कर दो वेरियस एक्टिविटीज में, फिर उनका सीक्वेंस डिसाइड कर दो, फिर उनकी प्लॉटिंग कर दो, खत्म कहानी। एडवांटेजेस एडवांटेज, एक नंबर का फर्जी टॉपिक है अगर क्लियरिटी मस्त है तो, फंडामेंटल मस्त है तो। और अगर फंडामेंटल मस्त नहीं है तो फिर वो रटना वाला मामला हो गया, रटते रहो, फिर तो रटते रहो। चलो जी आगे चलो, अब आ जाओ डिफरेंसेस। अब आते हैं अपन डिफरेंसेस। डिफरेंसेस को कैसे लेना है वो सोच रहा हूं मैं। डिफरेंसेस,
चलो आ जाओ, डिफरेंसेस के बाद बीसीजी, ये एक पेपर में आ जाएगा वैसे। अभिषेक आ जाएगा ना? अभिषेक के तो आराम से आ जाएगा क्योंकि वो वर्ड में कर रहा है ना, तो उसके तो इजी रहेगा शायद। है अभिषेक, आ पाएगा ना एक में? अब मेरे को बीसीजी भी लेना है, बीसीजी। बीसीजी तो आ जाएगा, छोटा सा ही है। चलो डिफरेंस लिखो फिर। पर्ट और सीपीएम, पर्ट और सीपीएम। चलो डिफरेंसेस मैंने आपको लिखाए भी थे, है ना? चलो बट मैं यहां पे लिखा देता हूं। यहां पे आपके अनसर्टेन एक्टिविटीज, अनसर्टेन, अनसर्टेन एक्टिविटीज, एक्टिविटीज, यहां सर्टेन एक्टिविटीज। ठीक है, पहला, दूजा, दूसरा। इवेंट ओरिएंटेड, इवेंट ओरिएंटेड, और ये हो गया आपका एक्टिविटी ओरिएंटेड, एक्टिविटी ओरिएंटेड। ठीक है, इवेंट ओरिएंटेड। हाँ, फिर यहां पर यहां फोकस ऑन टाइम। एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना। यहां लिखो फोकस ऑन टाइम। यहां टाइम एंड कॉस्ट, टाइम एंड कॉस्ट बोथ, दोनों पे फोकस होता है। ठीक है, फिर लिखो एस्टिमेशन, हाई एस्टिमेशन, हाई एस्टिमेशन, क्योंकि ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, हाई एस्टिमेशन और अप्रोक्सीमेशन, अप्रोक्स एस्टिमेशन। ठीक है, अनप्रिडिक्टेबल जॉब होती है यहां पे, अनप्रिडिक्टेबल, और ये होती है प्रिडिक्टेबल, प्रिडिक्टेबल। ठीक है, और यहां जनरली आरएनडी प्रोजेक्ट्स होते हैं, यहां नॉन आरएनडी प्रोजेक्ट्स होते हैं। मोर देन सफिशिएंट है, और भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बट नहीं यार ठीक है, दीज आर मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, यस। तो ये आपका एक पूरा कंप्लीट होता है पर्ट सीपीएम। इसके अलावा कोई चीज बची है नहीं। अब हम आते हैं बीसीजी पर। ठीक है, 5 मिनट का ब्रेक ले लो सभी, और या बीसीजी कंप्लीट कर लेते हैं। तुम्हारा अभी कोई बैच तो नहीं है ना? तुम्हारा बैच कितनी बजे है सुमिल सर का? नहीं तो बीसीजी कंप्लीट करते हैं, और क्या।
ब्रेक बाद में लेंगे। लिखने में नहीं आ रहा है क्या? सिचुएशन एनालिसिस। एसएम की क्लास कहाँ चालू है ना, ओवर कहाँ हुई? मुझे बताओ अभी सर का, सोमिल सर का क्या कितनी बजे है? नहीं बट 5 मिनट बाद तो सोमिल सर की क्लास स्टार्ट हो जाएगी शायद। हाँ वही बोल रहा हूँ, कर लेते हैं कंप्लीट। हाँ तो बस ऐसा करो, इससे बीसीजी को कंप्लीट कर लेते हैं, देन आप सोमिल सर की क्लास को ज्वाइन करना और फिर अपन इसको कल करेंगे। बाकी रिमेनिंग पोर्शन वी विल डू कल। ये बहुत बड़ा पार्ट है ना यार, ये आपका मेजर चैप्टर है आपका, ये सबसे भारी बड़ा चैप्टर और सबसे तूफान चैप्टर है ये। चलो आई होप दिस इज क्लियर। अब मैं बीसीजी पे आ जाऊं, यहां से ले लेता हूं बीसीजी। मेरे पास तो पॉसिबल है, बट तुम्हारे पास पॉसिबल हो रहा है नहीं हो रहा है, मुझे वो समझना है। वैसे जो मैंने जो स्ट्रेटेजी बताई थी, अगर तुमने वो फॉलो करी है तब तो तुम्हें प्रॉब्लम नहीं आएगा। मैंने तुम्हें बोला था 2 पेपर लेना है ना, अपने नोटबुक के बीच में से पेपर निकालना, एक इधर का जाएगा एक इधर का जाएगा, तब तो तुम आराम से लिख पाओगे। बट अगर आपने वो नहीं किया हो तो गड़बड़ हो जाएगी। ग्रुप में हाँ मुझे बता दो एक बार सोमिल सर कितनी देर में आने वाले हैं, और नहीं तो बस बीसीजी करके क्लोज करते हैं। और अगर आने नहीं आने वाले, लेट आने वाले हैं, तो अपन आज मामला सलटा ही देते हैं। बीसीजी मैट्रिक्स एनालिसिस बेस्ड ऑन, इसमें जो एनालिसिस होता है बेस्ड ऑन मार्केट ग्रोथ और मार्केट शेयर के बेसिस पे होता है, ठीक है ना। मार्केट ग्रोथ और मार्केट शेयर। पर सीपीएम में कोई बताने वाली बात रही हो तो बता देना मुझे, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। नेटवर्क डायग्राम जगह बने तो बना लेना, नहीं तो कोई खास बात नहीं है, ठीक है। चलो जी, बीसीजी मैट्रिक्स ये आपकी मार्केट ग्रोथ और मार्केट शेयर के हिसाब से बात करता है, ठीक है ना। सर मामला आज मत सलटाओ वरना हम सलट जाएंगे। हाँ नहीं सलटाएंगे, बस आज बीसीजी तक ही करते हैं, ठीक है, कल कर लेंगे, ठीक है, कल कर लेंगे, कोई खास बात नहीं है। हाँ चलो, ये मार्केट शेयर और मार्केट ग्रोथ पे फोकस होता है, ठीक है ना। मार्केट शेयर कितना है तुम्हारा और मार्केट ग्रोथ कितनी है, ठीक है। मार्केट शेयर अगर तुम्हारा कम है, ठीक है, कम है, बट मार्केट में ग्रोथ ज्यादा है, तो अपन इसे क्वेश्चन मार्क सिचुएशन पर डालते हैं, ठीक है ना। चलो इसके लिए सबसे पहले वो डायग्राम बना लो, ठीक है ना, तो तुम्हारे को यहां पे क्लियर हो जाएगा। छोटा सा डायग्राम बना लो, ज्यादा बड़ा नहीं। ये हो गया एक्स और ये हो गया वाई। एक्स एक्सेस पे बोल दो मार्केट शेयर, मार्केट शेयर, और यहां बोल दो आप मार्केट ग्रोथ, ठीक है। यहां हो गई आपकी हाई और ये हो गई लो, ये हो गई हाई और ये हो गई लो, ठीक है। अब यहां क्या आ गया, यहां आ गया आपका क्वेश्चन मार्क, यहां आ गया स्टार, ठीक है, यहां स्टार आ गया, यहां काउ और यहां डॉग। आई होप ये बना लो आप, इसको आगे समझाता हूं, ठीक है। अब इसमें इसके 2 पार्ट कर देते हैं, पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन, ठीक है। पॉजिटिव साइन मतलब कैसे, ऐसा, ठीक है ना। यहां पे क्वेश्चन मार्क से स्टार में और स्टार से काउ में, दिस इज द पॉजिटिव साइन, ठीक है। एंड आप अगर इसका रिवर्सल जा रहे हो ऐसे,
दिस इज नेगेटिव साइन, मतलब स्टार से क्वेश्चन मार्क में और क्वेश्चन मार्क से डॉग में, दिस इज नेगेटिव साइन, दैट्स इट। ये बना लो, इसमें कुछ लिखना हो तो लिखा देता हूं मैं, 2 मिनट। सक्सेस सीक्वेंस, पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन, दिस इज सक्सेस सीक्वेंस, सक्सेस SEQUANCE, एंड दिस इज डिजास्टर सीक्वेंस, डिजास्टर सीक्वेंस, ठीक है। चलो, हा, ये हो गया। अब इसके 2 पॉइंट लिखाने हैं, बस मुझे हो गया, फिर ये खत्म। स्टेप्स और स्ट्रेटजीज और क्रिटिसिज्म, ये हो गया। एक बार मुझे बताओ, तुमने लिख लिया क्या? लिख लिया तो बताओ मुझे, लिख लिया? लिखो स्टेप, स्टेप इन BCG, स्टेप्स इन BCG, स्ट्रेटजीज और ड्रॉबैक या क्रिटिसिज्म। स्ट्रेटजीज ऑफ BCG, क्रिटिसिज्म ऑफ BCG। चलो, पहला स्टेप्स इन BCG, तो BCG में अपने को समझ आ रहा है, एनालिसिस करना है मार्केट ग्रोथ और मार्केट शेयर के बेसिस पे, ठीक है। स्टेप्स क्या है? सबसे पहले आइडेंटिफाइड करो, है ना, चूज द यूनिट्स, आपकी कौन सी प्रोडक्ट है, कौन सी ब्रांड है, उसको सेलेक्ट करो। फिर मार्केट शेयर देखो, उसका ग्रोथ देखो, ग्रोथ के बेसिस पे उनकी प्लॉटिंग करो, बस नॉर्मल ही है, चलो कोई खास बात नहीं है। लिख लो फटाफट। ये कहता है चूज द प्रोडक्ट ऑब्लिक यूनिट, ठीक है। उसके बाद डिफाइन द मार्केट शेयर, डिफाइन द मार्केट, define the market, calculate market share, ठीक है, कैलकुलेट ग्रोथ रेट, और यहाँ ग्रोथ शेयर आ जाएगा, ठीक है। और फिर ड्रॉ मैट्रिक्स, खत्म, ठीक है। फिर आप उसकी मैट्रिक्स आराम से ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। अब आता है स्ट्रेटजीज। स्ट्रेटजीज में आपके पास क्या क्या आ जाती है? स्ट्रेटजीज देखो, बिल्ड, होल्ड, हार्वेस्ट और डाइवेस्ट, ठीक है। डाइवेस्ट कब आएगा? देखो, हार्वेस्ट आएगा आपके काऊ के केस में, ये आएगा डॉग के केस में। बिल्ड करो मार्केट, इसे सक्सेस सीक्वेंस बोल सकते हैं, ये आ जाएगा आपके ये आ जाएगा आपके क्वेश्चन मार्क के केस में, और ये आपका स्टार और काऊ के केस में, ठीक है ना। चलो, एक ओवरव्यू मैंने आपको यहाँ पर दे दिया है। सर ने ऐप पे लिंक डाल दिए हैं? अच्छा, शुरू हो गई क्या तुम्हारी क्लास? तो लास्ट ये लिख लो, फिर शुरू कर लो, कोई बात नहीं। चलो, ये हो गया।
और फिर ये लास्ट है, फिर आराम से तुम ज्वाइन करो क्लास को। रॉन्ग एजम्पशंस, ये बोलता है कि सर आप क्या हो सकता है इसमें, आप गलत एजम्पशन अगर ले लेते हो तो पूरा मामला गड़बड़ हो जाता है, ठीक है ना। इग्नोर इंटरडिपेंडेंस, इंटरडिपेंडेंसीज, ठीक है ना। प्रोडक्ट की इंटरडिपेंडेंसीज भी होती है, आप वहां वो इग्नोर कर देते हो। आप पर्टिकुलर प्रोडक्ट को देखते हो, पर्टिकुलर यूनिट को देखते हो, लेकिन उसकी कनेक्टिंग प्रोडक्ट को नहीं देखते हो सकता है वो डॉग हो, लेकिन वो प्रोडक्ट या वो यूनिट आपको सपोर्ट कर रही है, वो तो आप देखते ही नहीं हो। आप तो डॉग है तो आप डिसीजन ले लोगे, हटाओ इसे, हटाते ही आपका मेन प्रोडक्ट पे इंपैक्ट आ जाएगा, राइट। It not show action of competition, ठीक है, और does not give guarantee of profit, चलो जी, आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो अब इसे अपने को एक सेशन और लग जाएगा अपने को, बट यस यार, अब ऑलमोस्ट अपन ने कंप्लीट कर लिया है। अब कल का जो सेशन लगेगा ना, दैट विल बी जहां पे 5वें का आधा पार्ट भी आ जाएगा, तो आपका ये समझ लो 5वें चैप्टर का आधा हिस्सा भी खत्म हो गया उसके साथ में, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हमारा कल 5th स्टार्ट भी हो जाएगा और 5th का आधा पार्ट चार्ट बन के खत्म भी हो जाएगा। चलो बाय बाय। लिख लिया? किसी का पेंडिंग हो तो मैं रुका हुआ हूं, आराम से लिख लो। किसी का भी पेंडिंग है तो मुझे बोल दो, मैं रुका हुआ हूं। हाँ, मैं ग्रुप पे भेज दूंगा, ठीक है। बट पीडीएफ कल भेजता हूँ, ज्यादा बढ़िया रहेगा, या अभी भेज दूं? अभी भेज देता हूँ। चलो बाय।